सऊदी अरब के मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 81 साल थी। वो कुछ वक्त से अलील थे। शेख अब्दुल अजीज उलमा काउंसिल के अमीर भी रहे। उन्हें सबसे ज्यादा खुतबा हज देने का एजाज भी हासिल है। नौ मई और GHQ हमला केस की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में समाअत। बानी PTI को व्हाट्सएप लिंक पर पेश किया गया। आवाज ड्रॉप हो गई, बानी भी वाज़ेह नजर न आए। वकला सफाई बायकॉट कर गए। 26 नवंबर एहतजाज केस में प्रोसिक्यूशन ने अलीमा खान को मरकजी मुल्जिम नामजद कर दिया। न्यूयॉर्क में इसाक डार की शाम के सदर से मुलाकात। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म का शाम के अवाम से इजहार यकजहती। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के फरोग का अज़म। गंदम की इमदादी कीमत बहाल करने के लिए IMF से राब्ता किया जाएगा। वफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं कि फूड आइटम्स पर IMF को कायल करने की कोशिश करेंगे। हुकूमती कंट्रोल कम होने से गंदम की कीमत बढ़ी है। अक्टूबर में नई पॉलिसी ला रहे हैं। टैक्स छुपाने वाले सुनारों के खिलाफ कार्रवाई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और मुल्तान में नोटिस जारी कर दिए गए। टैक्स से मुतालिक जवाब तलब। FBI ने मुल्क भर से 60,000 ज्वेलर्स का डाटा जमा कर लिया। किला सैफुल्ला के इलाके मुस्लिम बाग में बड़ी वारदात। मुल्जिमान 2 सुनारों से 7.5 किलो सोना छीन कर फरार हो गए। मुल्जिमान ने बस रोककर मुसाफिरों से सोना छीना। लाहौर के इलाके सुंदर में चोर घर से 80 लाख रुपए मालियत का सामान ले उड़े। गुजरात के इलाके केवा हयातगढ़ में दरिंदगी। नामालूम अफराद ने भैंस की दोनों टांगे काट दी। पुलिस ने मालिक गुलाम नबी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान की तलाश जारी। सिंध में 35,000 वालिदैन का बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलवाने से इनकार। 34,000 केस कराची से रिपोर्ट किए गए। सूबे में 1 से 7 सितंबर तक इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई गई थी। और चीन के शहर चैंगडू में नौजवान तवज्जो का मरकज बन गया। हादसे में उसका सर ट्रैफिक लाइट में फंस गया। रेस्क्यू टीम ने 40 मिनट की मेहनत से धात का ढांचा काटकर नौजवान को निकाला। अस्पताल मुंतकिल, हालत खतरे से बाहर। गजा में जंग बंदी के बाद इंतजाम कौन संभालेगा? अमेरिकी सदर ट्रंप आज मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात में तजावीज़ पेश करेंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्किया और इंडोनेशिया के रहनुमा शरीक होंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन चाहता है अरब और मुस्लिम ममालिक गजा में फौज भेजने पर आमादा हो ताकि इजराइल इनखला कर सके। फ्रांस ने भी फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। पाकिस्तान का खैर मकदम। इसहाक डार ने कहा 2 रियासती हल बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा 2 रियासती हल से ही अमन मुमकिन है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा गवर्नेंस में हमास का किरदार नहीं होगा। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत चाहते हैं। इसराइल ने गजा पर हमले तेज कर दिए। 24 घंटे में 61 अफराद शहीद और 220 जख्मी हो गए। 2 अस्पतालों में ऑपरेशन रोक दिए गए। शोहदा की तादाद 65,344 हो चुकी है। ATC रावलपिंडी में 9 मई हमला केस की समाअत। अदालती कार्रवाई और CCTV फुटेज पर हामी से मुतालिक दरख्वास्तें खारिज कर दी गई। आज बानी से मुलाकात का दिन भी है। जलालपुर पीरवाला में दरिया सतलुज और दरिया चनाब ने तबाही मचा दी। हजारों अफराद बेघर। दरिया सिंध में सजावल के मकाम पर सैलाब, कच्चे की मुतअद्दिद बस्तियां डूब गई। गांव रमजान मलाह का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भी जद में आ गया। दरिया चनाब में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब। हाफिजाबाद का गांव काकशाल सफ़े हस्ती से मिट गया। मकीन इफ्तिखार ने गूगल मैप के जरिए कई रोज की कोशिश के बाद अपना गांव तलाश कर लिया। लोग रेत में दबा सामान तलाश करने लगे। IMF का वक्त 25 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेगा। पहले तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वज़ारत ख़ज़ाना, स्टेट बैंक, FBR और दीगर से मुलाकात होगी। सैलाब और रिलीफ ऑपरेशन का तस्करा होगा।
नवंबर में 25 करोड़ डॉलर के पांडा बॉन्ड के इजरा का इम्कान। बॉन्ड चीनी मार्केट में जारी किए जाएंगे। इकदाम एशियाई तरक्याती बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की जमानत से किया जाएगा। शरह सूद सिंगल डिजिट में मुतवक्की है। स्टॉक एक्सचेंज में मजबूत रुझान, 900 पॉइंट का इजाफा, इंडेक्स 1,58,400 हो गया। इंटरबैंक में डॉलर पर 25 पैसे कमी, कीमत 281 रुपए 20 पैसे हो गई। सिंध हुकूमत खवातीन को पिंक स्कूटीज फराहम करेगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। उन्होंने कहा, यह खवातीन के लिए इनकलाबी कदम है। वक्त की बचत, अखराजात में कमी के साथ महफूज सफर मैसर आएगा। अस्पतालों में मयारी सहूलियात के बावजूद जरूरत पूरी नहीं होती। एहतियाती तदाबीर और बीमारियों से बचाव पर तवज्जो देना होगी। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का इस्लामाबाद में खिताब। कहा, साफ पानी इस्तेमाल हो तो 68% मरीज कम हो जाएंगे। जहलम में गैर मुल्की कैदी चकवाल अदालत से फरार हो गया। अब्दुल्ला का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। आजाद कश्मीर की वादी लीपा में पाक फौज इंतजामिया का कामयाब ऑपरेशन। 12 हजारी चोटी पर फंसे 70 से ज्यादा बच्चों और असातिज़ा को बचा लिया गया। सैर के लिए गए तलबा और तालिबात अंधेरे के बायस फंस गए थे। और अमेरिका में इजहार राय की आजादी पर कदम। अदाकारा एंजेलिना जोली ने अपने मुल्क की पहचान से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जो चीज जाती आजादी और इजहार को महदूद करे वो इंतहाई खतरनाक है। दूसरी शादी की इजाजत क्यों नहीं दी? कोयटा के इलाके कुचराक में शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम खामोशी से लाश दफनाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सखर में तशद्दुद से जख्मी ऊँटनी मसाइल का शिकार। मेडिकल बोर्ड ने पिछली दाई टांग फौरी काटने और जबड़ों की सर्जरी की सिफारिश कर दी। पानी की कमी और नमूनिया से भी मुतासिर है। रिपोर्ट वजीर आला को इरसाल कर दी गई। सेशन कोर्ट लाहौर में अमीर बलाज कत्ल केस की समाअत। गोगी भट्ट की अबूरी जमानत में 29 सितंबर तक तौसी कर दी गई। वकील ने वकला की हड़ताल के बाद समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की थी। उम्रे के नाम पर मुबैना फ्रॉड। कराची से जाने वाली फैमिली सऊदी अरब में फंस गई। मां बेटे समेत 4 अफराद के सामान से मुनशियात बरामद। अहले खाना का कहना है कि मुनशियात ट्रैवल एजेंट ने सामान में रखी। शाम के सदर अहमद अल शरा ने अमेरिका से फौरी पाबंदियां हटाने का मुतालबा कर दिया। न्यूयॉर्क में जनरल असेंबली की साइडलाइन पर तकरीब से खिताब में कहा कि शाम की साबिका क़यादत पर आयद पाबंदियां अब बिला जवाज हैं। डीजल पर सब्सिडी खत्म क्यों की? जनूबी अमेरिका के मुल्क इक्वाडोर में आवाम का गुस्सा ठंडा ना हुआ। मुश्तल अफराद ने पुलिस स्टेशन और गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस और फौज की मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शैलिंग। एशिया कप में फाइनल तक रसाई की जंग। आज पाकिस्तान और श्रीलंका में जोड़ पड़ेगा। अबू धाबी में मैच का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे होगा। अगर मगर से बचने के लिए पाकिस्तान को लाजमी फतह दरकार। पाकिस्तान वुमेन्स टीम की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में 6 विकेटों से फतह। जनूबी अफ्रीका 115 पर ढेर। नशरा सिद्धू के 6 शिकार। पाकिस्तान ने हदफ 31वें ओवर में हासिल किया। सिद्रा अमीन की नेक्स्ट सेंचुरी। सीरीज 2-1 से जनूबी अफ्रीका के नाम। पाकिस्तान हैंडबॉल टीम की शानदार कामयाबी। मालदीव में कॉमनवेल्थ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती। फाइनल में श्रीलंका को 2-0 से पछाड़ा। कौमी टीम पूरे इवेंट में नाकाबिल शिकस्त रही। राउंड मैच में भारत को भी आउट क्लास किया था। और फ्रेंच फुटबॉल लीग में दिफाई चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन को शिकस्त। ओलंपिक मार्सेल ने 1-0 से जेर किया। इटालियन लीग में नापोली ने पिसा के खिलाफ 2 के मुकाबले में 3 गोल से फतह समेटी।
और सऊदी अरब में आज कौमी दिन मनाया जा रहा है। अहम शाहराएं परचमों से सजा दी गई। मुल्क भर में तकरीबात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, सऊदी अरब से ताउन मजीद मजबूत करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म कहते हैं, सऊदी माशी ताउन फरामोश नहीं कर सकते।